बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अक्सर लोगों की जैसे ही सर्दियां शुरू होती हैं एड़ियां फटना शुरू हो जाती हैं। एड़ियां फटना के शुरू हो जाती हैं, कुछ लोगों के इतनी ज़्यादा दरारें पड़ जाती हैं कि खून रिसना शुरू हो जाता है और ये बहुत ही तकलीफदेह अमल होता है, क्योंकि जिनकी एड़ियां फट जाती हैं तो उनमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है जो कि नाकले काबिल बर्दाश्त होता है। आज की रेमेडी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और ख़ास है, जिससे आप एक रात के अंदर अपनी एड़ियों को नरम और मुलायम और खूबसूरत बना सकते हैं और इन तमाम मुश्किलात से बच सकते हैं, क्योंकि ये रेमेडी है ही बहुत ज़बरदस्त। अभी से बनाकर इसको रख लें और सारा सर्दियाँ आप आराम से यूज़ करें। एक इतनी ज़बरदस्त और यूज़फुल क्रीम आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है ताकि आप भी इस रेमेडी से भरपूर फ़ायदा उठा सकें। तो ये देखिए, यहाँ पे हमने सबसे पहला इंग्रेडिएंट इसमें जो लेना है वो है मोमबत्ती। मोमबत्ती मेरे पास ये छोटी थी तो मैं ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ, और आप लोग 20-20 वाली 2 मोमबत्तियाँ ले लें तो उसी के साथ ही हमारी यानी कि काफ़ी मिकदार में क्रीम जो है वो बनके तैयार हो जाएगी। तो ये देखें, मेरे पास ये मोमबत्तियाँ हैं, इनका हम धागा अलहदा कर लेंगे। ये देखें, इस तरीके से बहुत ही आसानी के साथ अलहदा हो जाता है। तमाम मोमबत्तियों का धागा अलहदा करने के बाद हम इसको एक बर्तन में डाल लेंगे। तो मैं इसमें इधर वही बर्तन यूज़ कर रही हूँ जिसमें हमने रेमेडी को बनाना है, क्योंकि तमाम चीज़ें मिक्स करने के बाद फिर दूसरे बर्तन में जब हम डालेंगे तो काफ़ी सारा चीज़ें जो है ना वो उसी बर्तन में लग जानी। तो इसीलिए मैं फिर यहाँ पे उसी बर्तन को यूज़ कर रही हूँ जिसके अंदर मैंने इसको पकाना है, यानी कि बनाना है। तो ये देखिए जी, तमाम मोमबत्तियों का धागा मैंने जो है ना वो अलहदा कर लिया है। ये देखें, तो अब आपने वीडियो को फुल वॉच करना है ताकि आप इस रेमेडी का भरपूर फ़ायदा उठा सकें और अपनी फटी एड़ियों से निजात हासिल कर सकें। तो ये देखिए जी, अगली चीज़ हम इसके अंदर ऐड करेंगे सरसों का तेल। सरसों का तेल जो है ना ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इस रेमेडी में वर्क करेगा। जिनकी एड़ियाँ फट गई हैं, जिनकी दरारें पड़ गई हैं ना, तो उनको भी ये रिपेयर करने में बहुत अहम किरदार अदा करेगा। ये देखिए जी, 2 चम्मच मैंने इसके अंदर फुल भर के सरसों के तेल के डाले हैं और इनको हमने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। अगली चीज़ हमने जो इसके अंदर डालनी है वो है रोगने बादाम। ये तो आप समझ लें कि आपकी एड़ियों को नरम मुलायम बनाने में और बिल्कुल सॉफ्ट इस तरीके से हो जाएंगी जैसे कि बच्चों की हों। तो इसमें हम 1/2 चम्मच के करीब डालेंगे रोगने बादाम। तो रोगने बादाम आपने डाल लेना है और उसके बाद आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। नेक्स्ट चीज़ आपने इसके अंदर एलोवेरा जेल जो है ना हम इसको ऐड करेंगे। बाजार का है तो तब भी ऐड कर लें, अगर पत्ता आप यूज़ करना चाहें तो वो भी एक पत्ते का आप निकाल के इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अगर आप इसको स्किप करना चाहते हैं तो इसकी जगह पे आप फिर नारियल का तेल 1 चम्मच फुल भर के डाल लें, वो भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से वर्क करता है इस रेमेडी के अंदर। तो ये देखिए, अब हमने इसको पकाना शुरू करना है। अच्छे तरीके से हम इसको पकाएंगे और आंच को आपने हल्की रखना है। ये देखें, इस तरीके से तमाम यानी कि मोमबत्ती जो है ना ये अच्छे तरीके से पिघल जाएगी। ये देखें, हल्का हल्का सा हम इसको हिलाते जाएंगे ताकि ये अच्छे तरीके से पिघल जाए और तमाम चीज़ें जो है ना वो अच्छे तरीके से पक जाए। आग को आपने तेज़ नहीं करना वरना ये जल भी सकती है। तो ये देखिए जी, आपने हल्की आंच पर इसको पकाते जाना है। ये इतनी ज़बरदस्त क्रीम बन के तैयार होगी कि आप मुझे दुआएं देंगे और पूरा सर्दियाँ आपको बिल्कुल भी किसी किस्म की भी वैसलीन या कुछ भी एड़ियों पर लेकर लगाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो काइंडली रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पसंद आए तो आपने वीडियो को लाइक करना है और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब किया करें। तो ये देखिए, यहाँ पे हल्दी है। हल्दी मैं इसके अंदर तकरीबन 1 चुटकी के बराबर डाल रही हूँ, क्योंकि अगर कुछ लोगों के यानी कि पाँव के अंदर जो इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है ना, ये उसको रिपेयर करेगी। तो अगर आपके यानी कि उंगलियों के दरमियान वाली जगह फट गई है या पूरा पाँव आपकी एड़ियाँ हैं, हत्ता कि आपके अगर हाथ भी फटे हुए हैं ना, तो आप उनके ऊपर भी इसको जो है ना अप्लाई कर सकती हैं। बहुत ही ज़बरदस्त हमारी ये देखें क्रीम बन के रेडी हो गई है। अभी ये मेल्ट है, तो अभी से आप क्या करें कि आपके पास अगर कोई बोतल खाली है तो उसको आप उसके अंदर आप इसको डाल लें ताकि फिर इसको महफूज करना आसान हो जाता है। तो ये देखें जी, यहाँ पे एलोवेरा जेल जो है ना वो भी नीचे ही है, तो इसकी आपको फिक्र नहीं करनी, इसको भी हम इसी के अंदर ही ऐड कर देंगे और इसको रूम टेम्परेचर पर आपने छोड़ देना है। क्योंकि इसके अंदर हमने मोम डाली हुई है तो वो रूम टेम्परेचर के अंदर ही ये बहुत अच्छे तरीके से जम जाएगी और एक क्रीम की शक्ल में आ जाएगी। ये देखें जी, तो इसको लगाना कैसे है और मैं आपके साथ वो भी शेयर करती हूँ। ये देखें जी, ये जम गई है और इस शक्ल में ये आ गई है। ये देखें जी, बिल्कुल क्रीम की शक्ल में आ गई। और आपने स्टोर भी इसको बिल्कुल रूम में जिस तरीके से आम क्रीमें वगैरह रखते हैं इसको भी ऐसे ही रख लें, और सर्दियों में आप जब भी आपका मसला पेश है तो आप इसको यूज़ करें और एक रात के अंदर ही अपनी फटी हुई एड़ियों से छुटकारा पाएँ। तो ये देखिए जी, अभी मैं आपने क्या करना है कि अपने पाँव जो है ना सोने से पहले अच्छे तरीके से धो लेने हैं। धोने के बाद आपने इनके ऊपर ये वाली क्रीम अप्लाई करनी है। ये देखिए जी, एड़ियों के ऊपर अगर पाँव के दरमियान वाली जगह ख़राब है उधर भी जहाँ जहाँ भी दरारें वगैरह आई हुई हैं तो वहाँ पे आपने इस क्रीम को अच्छे तरीके से लगा लेना है। और लगाने के बाद आपने जुराबें पहन लेनी है। जुराबें पहनने के बाद आप आराम से सो जाएं तो सुबह आप उठ के देखेंगे कि आपके पाँव के ऊपर जादुई रिजल्ट आए हुए होंगे कि आप खुद भी हैरान होंगे कि इतने ज़बरदस्त रिजल्ट आए हैं।
तो ये देखिए जी, इस तरीके से आपने उंगली की मदद से आराम आराम से सारे पाँव के ऊपर आपने इसको लगा लेना है। ये देखिए इस तरीके से लगाने के बाद जुराबे पहनकर आप आराम से सो जाएं तो सुबह आप इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छे रिजल्ट पाएंगे। तो ये देखिए इसको हर उम्र के लोग लगा सकते हैं, कोई ये इशू नहीं है कि कौन सी उम्र के लगा सकते हैं कौन से नहीं। तो ये देखें जी, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके और हमारी आजमाई हुई ये क्रीम है जिसको मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आज वाली वीडियो से भरपूर फ़ायदा हुआ होगा। तो इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि अच्छे तरीके से मेरी जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो ये देखें जी, यहाँ पे एड़ियाँ आप देखेंगे सुबह उठ के किस तरीके से नरम मुलायम हो जाएंगी। कुछ लोगों की एड़ियाँ तो अक्टूबर से ही फटना शुरू हो जाती हैं, जैसे कि अभी सर्दी शुरू भी नहीं होती तभी। तो मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।